नमस्कार, ओम तत्सत। स्वागत है आप सभी का। पिछले सप्ताह हमने नया सीजन, पांचवा सीजन शुरू किया सहज गीता का। और गीता का परिचय थोड़ा सा साझा किया सबके साथ, ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑन गीता। के लोग जब गीता पढ़ने के उत्सुक होते हैं तो कुछ अंडरस्टैंडिंग लेकर आते हैं। कुछ का कुछ मान्यता होती है, गीता एक रिलीजियस ग्रंथ हो सकता है, या गीता कुछ कंप्लायंस सीख करता है, या गीता हमें कुछ ज्ञान देता है। वो कितना हम उतार सकते हैं, कितना इजी है, कितना डिफिकल्ट है। तो इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया, जिससे लोग ये समझ पाएं कि गीता कैसे हमको हेल्प कर सकती है। और क्योंकि पिछली बार बहुत सारे लोग नए जुड़े थे, तो उससे हमको थोड़े से सुझाव लोगों ने दिए, और उससे हमें ये पता चला कि किस तरह से हम थोड़ा सा इसको थोड़ा और चर्चा करें कि किस तरह से गीता करते। तो वील हैव अ क्विक रिकैप जो हमने पिछले सप्ताह किया था, जिससे किसी को अगर जरा सा भी डाउट रहा हो समझने में, या कुछ और प्रश्न पूछना हो, तो हम उसके लिए ग्राउंड तैयार कर सकते हैं। तो क्विक रिकैप, गीता कैसे हेल्प करती है। सबसे पहले तो हमारी अवेयरनेस बढ़ाती है, क्योंकि हम कुछ नया सीख रहे होते हैं। जैसे हमने जिंदगी जी होती है, उससे थोड़ा अलग जिंदगी जीने की गाइडेंस मिलती है। तो हमें पता चलता है हम कौन हैं आत्म के द्वारा। हमें पता चलता है हमारी लॉयल्टीज और एलिजियंस किस तरफ होनी चाहिए, हमारा झुकाव जिंदगी में किस तरफ होना अभी चाहिए, वो फोटो होता है तो भक्ति। बोल रहे हैं। और इसी प्रकार जो हमें कर्म करने चाहिए वो त्याग की भावना के अच्छा। साथ करने चाहिए। और जो हमारा स्वधर्म है, तो ये नई नई चीजों के बारे में हमें अवेयरनेस होती है। You want to go? We can go after. इन नई नई चीजों के बारे में जैसे अवेयरनेस होती है, इसको हम बोलते हैं ज्ञान योग। हमने ज्ञान के साथ योग स्थापित किया है, क्योंकि अब हम नई नई चीजें समझ रहे हैं, हमारी को नई नई चीजों की नॉलेज हो रही है। उसके बाद जब हम ज्ञान योग से निकलते हैं, तो हमारे पास रीअलाइनमेंट होता है, जिसको हम जिंदगी में पहले इंपॉर्टेंट या जरूरी समझते थे, वो कुछ चीजें हम रीअलाइन हो जाते हैं। नहीं नहीं, जिंदगी में ये इतना जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, बेइंतहा खाना पीना, अपने शरीर का ख्याल रखना, सजना संवरना, सुखों के पीछे जाना शायद जिंदगी में उतना जरूरी नहीं है। और जिन चीजों को हम जरूरी नहीं समझते थे, जैसे हमने समझा ये तो छोटा आदमी है, गरीब आदमी है, ये मेरा क्या मेरे को सिखा के जाएगा, वो अचानक उसमें हमें वो सब दिखने लगता है जो पहले नहीं दिखता था। इसको हम बोलते हैं रीअलाइनमेंट। हमारी थॉट प्रोसेस चेंज होने लगती है, हम ज्यादा कनेक्टेड हो जाते हैं चीजों से, हम ज्यादा रेजिलियंट बन जाते हैं। ये होता है रीअलाइनमेंट, ये आता है भक्ति योग के द्वारा। और तीसरा, जैसे हमने कुछ समझ लिया, फिर हम रिकंडीशन हुए, हमारी थॉट प्रोसेस बदली, फिर हम धीरे धीरे उसकी प्रैक्टिस करने लगते हैं। प्रैक्टिस मतलब ऑब्वियसली हम वो काम करने लगते हैं जो पहले नहीं कर रहे थे, या कुछ काम ऐसे करने बंद कर देते हैं जो पहले कर रहे थे। तो जैसे ही हमारे काम चेंज होते हैं, वो हमारा कर्म के साथ योग स्थापित हो जाता है। इसका नतीजा ये होता है कि अब जिन कामों को हम करते हैं उसमें हमारी डिजायर्स कम होती हैं, हमारे रिग्रेट्स कम होते हैं, हमारा एंगर कम होता है। एंड ये हमारे बदलाव लाता है, ट्रांसफॉर्मेशन लाता है। ओवरऑल जब ये तीनों चीजें अलाइन होती हैं, तो हम ज्यादा फियरलेस, ज्यादा फॉरगिविंग, ज्यादा डिटैच्ड हो जाते हैं। तो दिस इज हाउ गीता वर्क्स ऑन अस। वी बिकम मोर अवेयर, we realign to things that are really important, not just for our body, for our soul, or only in this birth. We realign ourselves to the eternal truth, what continues even beyond us, and we start practicing. तो ये जो तीन योग होते हैं, ये गीता में भी कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग करके गीता को स्ट्रक्चर किया गया है। कर्म योग इज ऑल अबाउट आवर फिजिकल बॉडी। हम इस बॉडी से काम करते हैं, अपने थॉट्स को कैसे डिलीवर करते हैं, इस बॉडी के थ्रू। सो कर्म योग इज ऑल अबाउट व्हाट वर्क वी डू। सो वी स्टार्ट डूइंग न्यू थिंग्स एंड वी स्टॉप डूइंग सर्टेन ओल्ड थिंग्स दैट आर नो लॉन्गर इंपॉर्टेंट। सेकेंड चीज होती है भक्ति योग। भक्ति योग मीन्स वाइल वी आर चेंजिंग व्हाट वी डू, हम धीरे धीरे अपने बीइंग को, अपने सेल्फ को एम्पावर करने लगते हैं, क्योंकि हम
स्ट्रॉन्गर फील करने लगते हैं। अब हमें ज्यादा पावर आ रही है। कहाँ से आ रही है वो पावर? वो नॉलेज से आ रही है। एंड दैट इज द ज्ञान योग। जितनी हमको पावर मिलती है उतनी हमारी हीलिंग होती है। तो ये हमारे 3 योग हैं जो हमारे पुरुष, प्रकृति और कर्म को सुधारते हैं। इनकी हम आराम से बात करेंगे, कोई जल्दी नहीं है। बट ये सारा योग जो है गीता का, पुरुष, प्रकृति और कर्म के योग की कहानी है। हमारा पुरुष कैसा है, हमारी प्रकृति कैसी है और हमारे कर्म कैसे हैं। 30 सेकेंड्स लेंगे इस क्वाड्रेंट्स के ऊपर जो हमने डिस्कस किए थे। जब हमारे में ज्ञान और कर्म तो होता है, हमें नॉलेज होती है और हम काम भी करते हैं, लेकिन भक्ति नहीं होती। भक्ति मतलब फेथ नहीं है, अलाइनमेंट नहीं है। तो हमारे कर्म कैसे होते हैं? हमारे कर्म ऐसे होते हैं कि हमारी डिजायर्स को पूरा करने में लगे होते हैं, हमारे अटैचमेंट्स को फीड कर रहे होते हैं, हमें मोह होता है, हम उसके लिए काम करते हैं, अपने परिवारजनों के लिए, अपने जानने वालों के लिए। और कुछ नहीं मिले तो हम बहुत जल्दी डिसअपॉइंट हो जाते हैं, क्योंकि क्या मिसिंग है? फेथ मिसिंग है, अलाइनमेंट मिसिंग है। कुछ अच्छी चीज नहीं मिले तो हम बहुत जल्दी हिल जाते हैं, डर जाते हैं, अपने फ्यूचर के लिए अनसर्टेन हो जाते हैं, डायरेक्शनहीन हो जाते हैं, कंट्रोल खो बैठते हैं अपना। ये सब होता है भक्ति ना होने की वजह से। अलाइनमेंट जो है हमारा हिल जाता है, मिस अलाइंड होने की वजह से। तो हमें भक्ति का क्वेश्चन हेल्प करता है कि जैसी भी सिचुएशन हो हम हिले नहीं। वी हैव फेथ इन व्हाट वी आर लिविंग थ्रू। फिर यदि हमारे पास कर्म और भक्ति है लेकिन ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, अलाइनमेंट तो है, काम भी कर रहे हैं, बट क्यों कर रहे हैं ये नहीं पता, तो फिर कंप्लायंस हो जाती है। ऐसा करो, बड़ों ने ऐसा बोला है, हमारा रिलीजन ये कहता है, हमारी परंपरा ये कहती है, या ये नहीं करोगे तो वो होगा, हम डर के मारे करते हैं, या पीयर प्रेशर में करते हैं, भेड़ चाल में करते हैं। तो इसीलिए जब भी हम ऐसा सिचुएशन में खुद को फील करें, मैं कर तो रही हूं ये, पर मुझे पता नहीं मैं क्यों कर रही हूं, दैट मीन्स वी आर मिसिंग ज्ञान योग। तो ये हमारा ज्ञान योग से संबंध होता है। और तीसरा क्वाड्रेंट होता है हमारा कि भक्ति है, ज्ञान है, लेकिन कर्म नहीं है। मालूम है क्या करना है, अलाइनमेंट भी है, बट करे कोई और। हम बोलते हैं ना, ये मेरा काम थोड़ी है, ये तो नौकर आके करेगा, या वाई एम शुड आई बी आस्क्ड टू डू दिस, आई एम नॉट अकाउंटेबल। या फिर हम इतने लेजी हो जाते हैं। तो ये ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है हमें हेल्प करता है कि हमें किस ओर जाना है। अब हम इनको हमने डिस्कस किया था कि गीता हेल्प्स अस आंसर सम ऑफ द मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चंस। ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? डिजायर कैसे नहीं हो सकती? डिजायर से ही तो हम जिंदा रहते हैं। गॉड है तो संसार में ये सब क्यों चल रहा है? या फिर जो चीज मेरे को वाकई बॉदर करती है, वो इंसान बॉदर करता है, वो बॉस बॉदर करता है, ये ऑफिस बॉदर करता है, ये जॉब बॉदर करता है, हाउ कैन आई फेस दिस? क्या मैं वाकई डिटैचमेंट को छोड़ सकती हूँ? और अगर मेरे पास चॉइस हो तो मुझे कौन सा काम करना चाहिए? इन सारे डे टू डे क्वेश्चंस का आंसर गीता आराम से देती है। तो आज हम शुरू करते हैं कर्म योग। गीता के पहले 6 अध्यायों को, चैप्टर 1 टू चैप्टर 6 को कर्म योग के नाम से जाना जाता है। बिकॉज एंटायर फोकस इज, ज्ञान तो हमें पूरा पढ़ने के बाद प्राप्त होगा, पहले दिन से ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता। हम जब किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो एज एन इंटर्न हमें बोला जाता है डू एज डायरेक्टेड, बिकॉज वी बिलीव कि अभी कंपनी के कल्चर में अलाइन होने में हमें टाइम लगेगा, हमें अपनी नेचर बदलने में टाइम लगेगा। हम सबसे पहले क्या करते हैं? इंटर्न को बोलते हैं दिस इज योर जॉब, डू इट। तो उसी प्रकार गीता के पहले 6 अध्याय जो हैं कर्म योग की तरफ अलाइंड है, हमारे काम कैसे होने चाहिए। और इस कर्म योग में 6 अध्याय हैं। पहला अध्याय है अर्जुन विषाद योग, जिसे हम आज शुरू करेंगे, अध्याय 1। अर्जुन विषाद योग में अर्जुन अपनी प्रॉब्लम सामने रखता है कृष्ण के। और जब हम शुरू करेंगे तो इसका मर्म और बताएंगे कि ये ऐसा किस तरह से स्ट्रक्चर है। दूसरा है सांख्य योग। अर्जुन की प्रॉब्लम्स का जवाब देते हुए कृष्ण जो है सांख्य योग से शुरू करते हैं, विच इज लाइक बिल्डिंग ब्लॉक्स, विच इज द कोर फिलॉसफी बिहाइंड गीता।
कि जो बाकी 17 चैप्टर्स में अनफोल्ड होने वाला है उसका कोर क्या है। और ये हम नगेट्स जो सीखेंगे अर्जुन विषाद योग में, हमें पाप धर्म अधर्म के बारे में पता चलेगा। सांख्य योग में बहुत सारे नगेट्स मिलेंगे, आत्म कर्म कर्म फल सन्यासी। फिर आता है कर्म योग, अब बिल्डिंग ब्लॉक्स बता दिए तो उनको कर्म में कैसे बदलें। सो वी विल लर्न अबाउट योग, गुण, स्वधर्म, प्रकृति। फिर आता है ज्ञान कर्म संन्यास योग, कि कर्म के बारे में ज्ञान प्राप्त करके भी कर्म फल के प्रति सन्यासी कैसे रह सकते हैं। सो दिस इज ऑल साउंडिंग वेरी इजोट्रिक, डोंट वरी, ऑल दिस विल बी कवर्ड वेरी स्लोली, बट दिस जस्ट अ सिनॉप्सिस कि कैसे कैसे कर्म की बात शुरू करते हुए धीरे से ज्ञान का उसमें तड़का डाल के सन्यास कैसे लो कर्म के फल के प्रति, हाउ डू यू रिमेन डिटैच्ड फ्रॉम द रिजल्ट while doing your act। फिर है कर्म संन्यास योग, हाउ डू यू बैलेंस बिटवीन कर्म एंड संन्यास। एंड फाइनली आत्म संयम योग, आत्म संयम के बगैर ये सब जो ऊपर हमने बोला नहीं हो सकता। सो दिस इज वेयर द 6 chapters go। So I will take a very brief pause। Anybody has any question based on the pretext, based on the central premise that we are talking about? जो हम अभी तक बोल रहे हैं गीता के बारे में, किसी को कोई फंडामेंटल क्वेश्चन है, कोई चीज समझ में नहीं आई अभी तक, बिफोर वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द एक्चुअल श्लोक्स? ओके, सो एज्यूम करते हैं कि वी आर ऑल गुड टिल नाउ। तो अध्याय 1 से शुरू करते हैं। अध्याय 1 है गीता का अर्जुन विषाद योग। इस अध्याय में संजय, जो राजा धृतराष्ट्र, सबको गीता की बैकग्राउंड पता होगी। गीता वॉज द नॉलेज इम्पार्टेड बाय कृष्णा टू अर्जुन जब महाभारत वॉर शुरू ही हुई और अर्जुन को लगा इन सब से मुझे लड़ना है तो मैं कैसे लड़ूंगा। तो जो कृष्ण और अर्जुन के बीच का डायलॉग हुआ वो सारा गीता है। और ये सारा जो डिस्क्रिप्शन है ये संजय किंग धृतराष्ट्र को उनके पैलेस में बता रहे हैं। संजय जो किंग धृतराष्ट्र के सारथी थे, चैरिटर थे, उनको एक डिवाइन साइट देके गए थे ऋषि व्यास कि आप यहीं बैठे बैठे, क्योंकि धृतराष्ट्र अंधे थे, वो युद्ध में जा नहीं सकते थे, आप यहीं बैठे बैठे सारे युद्ध का टेलीकास्ट कर सकते हो। तो जैसे ही, जो मैंने पिछले सप्ताह बताया, धृतराष्ट्र को पता चला कि 10वें दिन भीष्म को अर्जुन ने अपने रथ से गिरा दिया, शरशैया पे लिटा दिया, इतने बाण मारे इतने बाण मारे कि वो बाण सारे उनके शरीर को भेद के, जब भीष्म गिरे तो वो ऐसे गिरे जैसे कि तीरों के बेड पे ऊपर, अ बेड ऑफ एरोज, उसके ऊपर लेटे हों। तब धृतराष्ट्र के मुंह से अचानक निकला कि मेरे और पांडव पुत्रों ने क्या किया। तो ये अध्याय 1 की शुरुआत है और संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि किस तरह अर्जुन आमने सामने युद्ध को, सेनाओं का निरीक्षण करते हुए अपने सगे संबंधियों को मरने मारने को तैयार देखकर बेचैन हो उठते हैं और कृष्ण को बोलते हैं कि इस युद्ध का फायदा क्या है, हमें लड़ना ही क्यों है। तो दिस इज द बिगनिंग ऑफ 1st चैप्टर अर्जुन विषाद योग। तो धृतराष्ट्र बोलते हैं, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध करने को आए, क्या करते हैं पांडव कौरव, संजय मुझे बताएं। तो संजय, उनके चैरिटर जो उनके पास बैठे थे, बोलना शुरू किया। दुर्योधन ने व्यू से बंधित देखी पांडव सेना, निकट द्रोण के जा उसने शुरू किया ये कहना। तो पूरा वॉर की फॉर्मेशन हो रखी थी जिनको हम व्यू बोलते हैं। और संजय बता रहे हैं कि पांडव एक तरफ थे जिसमें युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव मेजर पांडव थे। दुर्योधन और उनके 100 भाइयों की सेना जिसमें गुरु द्रोण उनके साथ थे, भीष्म पितामह उनके साथ थे, बड़े बड़े राजा उनके साथ थे। तो दुर्योधन ने पांडव सेना देखी और अपने गुरु जो द्रोण थे, जो उनके टीचर रहे थे, उनको जाकर बोलना शुरू किया। ऐसा संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। दुर्योधन क्या बता रहे हैं अपने गुरु के निकट जाके? शत्रु पक्ष की हे गुरुवर सेना देखे विशाल, व्यू रचते हैं जहां आपके शिष्य द्रुपद के बाल। तो दुर्योधन ने अपने गुरु द्रोण के पास जाके बोला, ये देखिए पांडवों की बड़ी बड़ी सेना,
और देखो इसमें आपका शिष्य द्रुपद भी खड़ा है। द्रुपद और द्रोण की बहुत गहरी दुश्मनी थी, बचपन के मित्र थे। लेकिन एक बार द्रोण द्रुपद के पास गए तो द्रुपद ने उनको इंसल्ट किया एज अ किंग। बोले मित्रता तुमसे कैसे हो सकती है, तुम तो गरीब ब्राह्मणों में किंग हूं। और वो एनिमिटी में बदल गई। महाभारत की कथा में उनका कई बार आमना सामना हुआ। द्रुपद को डिफीट करके ये पांडव कौरव लेके आए द्रोण के पास, और द्रोण ने उनको ह्यूमिलिएट करके फ्री कर दिया। तो दुर्योधन जो है द्रोण को याद दिला रहा है कि देखो सामने पांडवों में कौन कौन खड़ा है। पुत्र पांडु भीम अर्जुन युद्ध को भय अधीर, और पधारे लड़ने को द्रुपद विराट से वीर। तो अर्जुन, भीम, पांडु पुत्र और विराट जो किंग था जिसने पांडवों को शरण दी थी। दृष्ट केतु चेकितान काशीराज सब आए, शैव पुरजित रणभूमि में कुंती भोज पठाए। तो ये अलग अलग किंग्स के नाम हैं, वॉरियर्स के नाम हैं, जो पांडवों के साथ उनकी आर्मी में खड़े हुए हैं। ऐसा दुर्योधन देख के द्रोण को बता रहा है। दृष्ट केतु चेकितान काशीराज कुंती भोज शैव पुरोजित, उत्तमौजा संग पधारे विक्रांत युधा मन्यु, रत्न द्रौपदी पांचों एवं अंश सुभद्रा मन्यु। तो जो इनिशियल श्लोक हैं ये थोड़े से जिसे बोलते हैं टेक्निकल हो रहे हैं कि कौन कौन युद्ध में मौजूद है। इसकी हम समीक्षा इन सब के श्लोकों के बाद करेंगे कि इसका अर्थ क्या है, कि ये सब होने का अर्थ क्या है इस श्लोक में। किंतु श्रेष्ठ आचार्य अपनी सेना भी ले जान, अपने पक्ष के वीरों की करवाता हूं पहचान। और ये टिपिकल वॉरियर सिंड्रोम है। पहले सामने देखो कौन खड़ा है, और उसको देख के अपने आप को टटोलो और बोलो कोई परेशानी की बात नहीं है, मैं बताता हूं हमारे पास क्या है। स्वयं पिता में भीष्म आप अश्वत्थामा कर्ण, सोमदत्त पुत्र भूरिश्रव कृपाचार्य विकर्ण। अपनी ओर भी वीर अनेकों मिटने को तैयार, साथ में अपने लाए हैं शस्त्रों के भंडार। तो ये दुर्योधन द्रोण के पास जाके अपनी ही सेना के गुणगान बघार रहा है कि अच्छा देखो पांडवों के साथ बड़े बड़े लोग खड़े हैं तो मेरे साथ भी बहुत बहुत लोग हैं। पितामह के होते भी निज जीत लगे क्यों सीमित, उधर भीम की छाया में शत्रु भया सुरक्षित। और ये पहला डाउट, आप देखिए दुर्योधन के मन में डाउट आता है तो वो कैसे डील करता है, और अर्जुन के मन में डाउट आता है तो वो कैसे डील करता है। और अर्जुन इस पूरी गीता में क्या पर्सपेक्टिव लेके आए हैं, और दुर्योधन क्या पर्सपेक्टिव लेकर आया है। अगर हम उसको रिफ्लेक्ट करेंगे तो हम समझ पाएंगे कि यदि हमारी स्थिति दुर्योधन जैसी होगी तो हम मन में आते डाउट्स को कैसे रिजॉल्व करेंगे, और यदि हमारी स्थिति अर्जुन जैसी होगी तो हम मन में आते डाउट्स को कैसे रिजॉल्व करेंगे। दिस इज द लर्निंग राइट अवे फ्रॉम श्लोक 10, कि यहाँ भीष्म पिता हैं, लेकिन ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि मेरी विक्ट्री शायद नहीं होने वाली है। आई एम डाउटफुल अबाउट माई विक्ट्री इवन दो आई हैव भीष्म पितामह हु इज माय सेनापति हु इज द सुप्रीम कमांडर। और उधर भीम की छाया में भीम वॉज वेरी पावरफुल वेरी स्ट्रांग। ऐसा लग रहा है कि पांडव जो हैं बहुत सेफ हैं भीम की वजह से। दुर्योधन ने निज सेना से ऐसे बोले वचन, भीष्म पिता की रक्षा का लेना हमको प्रण। तो जब आप कहीं ना कहीं फाउंडेशन आपकी हिली होती है तो जो आपको सब कुछ मिल जाए आपको उसमें भी डाउट नजर आने लगता है, और आप अपने आप को स्ट्रेंथन नहीं करते हो, आप अपने एंकर को स्ट्रांग करते हो। तो दुर्योधन के मन में कहीं ना कहीं डाउट था। इसलिए भीष्म पितामह जैसा वॉरियर अपने साइड होते हुए भी वो डाउट कर रहा है कि मैं जीतूंगा या नहीं जीतूंगा। और वो अपने आप को स्ट्रांग नहीं कर रहा, वो भीष्म को स्ट्रांग करने की बात कर रहा है कि अगर भीष्म को स्ट्रांग कर लिया भीष्म विल विन द वॉर फॉर मी। तो ये पहला साइन होता है इनसिक्योरिटी और वल्नरेबिलिटी का। ये आगे जाके हम डिस्कवर करेंगे। जैसा दुर्योधन का चरित्र है वो वल्नरेबल है, वो ट्रुथ के साथ नहीं है, उसका सेल्फ इंटरेस्ट है जो उसे कहीं ना कहीं पता है कि शायद वो सही नहीं है। वो सही नहीं होना ही अधर्म का कारण है, जिसको हम धीरे धीरे डिस्कवर करेंगे। धर्म क्या होता है? धर्म इज नॉट जस्ट राइटियसनेस और डूइंग द राइट थिंग। धर्म वो होता है जो आपको कंटेन करता है, जो आपको एंकर करके रखता है, जो आपकी आइडेंटिटी स्टैब्लिश करता है। धर्म आपको बांध के रखता है। और इसलिए जब आपके पास कोई एंकर आपको बांध के नहीं रखता आप डोलने लगते हैं,
आप डाउटफुल हो जाते हैं। जब आप डाउटफुल हो जाते हैं तो आप खुद को स्ट्रांग नहीं बनाते, आपको सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है। और वही दुर्योधन कर रहा है कि भीष्म पिता को बचा के रखो सब, और तब हम जीत जाएंगे। शंख बजाए भीष्म मानो सिंह की जैसे गर्जन, उसके घोर घोष नाद से प्रसन्न भया दुर्योधन। और जैसे ही भीष्म ने वॉर की शुरुआत करी, शंख बजाया जोर से, ऑफिशियल डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, दुर्योधन बहुत खुश हुआ। यस, सी दिस इज माय वॉरियर, दिस इज हु इज गोइंग टू प्रोटेक्ट मी। सो व्हेन वी फील वीक और वल्नरेबल, वी डिपेंड ऑन एन आउटसाइड फोर्स। हाँ, ये आउटसाइड फोर्स जो है बहुत अच्छा है। चाहे वो मेरा बैंक बैलेंस हो, चाहे वो मेरे पास कोई गन पड़ी हो, चाहे वो मेरे पास किसी प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी हो, चाहे मेरे पास कोई रिश्तेदार हो जो बहुत बड़ा हो। जब हम आउटसाइड फोर्स ढूंढते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं अंदर अपनी वीकनेस को छुपा रहे हैं। साथ साथ ही बज उठे तुरही ढोल नगाड़े, कोलाहल में हो उठे युद्ध के सभी अखाड़े। जैसे ही भीष्म ने वॉर डिक्लेयर करी, वैसे ही सारे सारे जो सेनाएं थी, उन्होंने अपने अपने ढोल बजाने शुरू कर दिए। श्वेत अश्व के दिव्या रथ पे सजते कृष्ण और पार्थ, पार्थ अर्जुन का नाम है, युद्ध भूमि का हृदय चीरते शंख नाद के साथ। इधर से भीष्म ने शंख बजाया, उधर से कृष्ण और अर्जुन ने भी अपना अपना शंख बजाया। पांचजन्य से करे घोषणा स्वयं त्रिलोकी नाथ, अर्जुन फूके देवदत्त भीम पौंड्र के साथ। अनंत विजय से नाद करे हैं युधि धर्म के देव, नकुल बजाते शंख सुघोष मणि पुष्पक सहदेव। तो सब जितने भी वॉरियर्स थे, सबने अपने अपने शंख बजा के, शंख बजाना इज लाइक declaring that yes, I am registering my presence in this war. काशीराज दृषदुम बजाते अपने अपने शंख, युद्ध घोषणा करे सत्य की विराट और शिखंड। द्रुपद द्रौपदी पुत्र भी करते घोर शंख से नाद, और सुभद्रा लाल बजाते पुष्ट बाहु के साथ। अब आप देख रहे हैं धीरे धीरे टेम्पो कैसे बढ़ रहा है। जो एनवायरमेंट है, जो पहले एकदम से शांत था, जो पहले एक कमरे का संवाद था धृतराष्ट्र और संजय के बीच का, बाय द टाइम वी हिट श्लोक 18 एंड 20, वी आर फाइंडिंग ourselves इन द मिडल ऑफ अ बैटलफील्ड। और यही वो मेटाफोरिकल बैटल है जो हमारे अंदर चलती है, जिसको अर्जुन रिप्रेजेंट करेगा अभी अपने प्रश्नों से। तो वेन एवर वी फील अनसर्टेन, हमारे अंदर उसका शोर बढ़ जाता है, हमारे अंदर के तरह तरह के थॉट्स जो है शंख बजाने लगते हैं। कोई कहता है ये सही है, कोई कहता है वो गलत है, कोई कहता है ऐसा करना चाहिए, कोई कहता है नहीं, यू हैव टू टेक केयर ऑफ 5 फैक्टर्स। तो ये जितने भी कैरेक्टर्स हैं, ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट इमोशंस को सिंबलाइज करते हैं, जिनके शंख हमारे मन में बजने लगते हैं जब भी हम अनसर्टेन होते हैं, जब भी हम कंफ्यूज्ड होते हैं। शंख ध्वनि का भीषण स्वर जब कुरुक्षेत्र में बोला, शोर से उसके कुरसेना के वीरों का मन डोला। पवन पुत्र की छाया वाले रथ पर बैठे वीर, कुरुपुत्रों के प्राण हरण को अर्जुन भये अधीर। मोस्ट ऑफ यू वुड नो कि जब ये लड़ाई हो रही थी, कृष्ण और अर्जुन के रथ के ऊपर हनुमान बैठे हुए थे, क्योंकि कृष्ण का इतना तेज था, उनकी कॉन्शियसनेस इतनी हाई थी कि वो ग्राउंडेड रह ही नहीं सकता था वह रथ। कृष्ण के होते ही वो फिजिकलिटी को पार करके कॉन्शियसनेस बिल्कुल ऊपर पहुंच जाती। तो उस रथ को बैलेंस करने के लिए हनुमान ने अपनी पावर और स्ट्रेंथ उसमें डाली। और ये इस बात का भी प्रतीक है कि चाहे हम अपनी कॉन्शियसनेस कितना भी एलिवेट करें, अपने कर्म डिलीवर करने के लिए हमें फिजिकल बॉडी, इस यंत्र को स्ट्रांग रखना ही पड़ता है। हम खाली सोल के थ्रू, कॉन्शियसनेस के द्वारा कर्म नहीं कर सकते। ये पहला लेसन है, हमें यह जीवन क्यों मिला है, हम यह कर्म क्यों कर रहे हैं, ये दुनिया क्यों चल रही है। क्योंकि इस दुनिया को कर्म करने के लिए एक बॉडीमेंट चाहिए। वो बॉडीमेंट फिजिकलिटी से ही आता है, लेकिन फिजिकलिटी परम सत्य नहीं है। तो यहां पर संजय ने पूरा सीन डिस्क्राइब किया। और अगर हम इसको फिलोसफिकली देखना शुरू करें, तो जब भी हम जीवन जीते हैं, तो हमें बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो हम सांख्य योग में सीखेंगे कि एक्सपीरियंसेस क्यों और कैसे होते हैं। उन एक्सपीरियंसेस में हम कई बार ड्राउन हो जाते हैं, लड़ने भिड़ने की क्षमता नहीं रहती। और जब हम ड्राउन होने लगते हैं, तो हमें, जबकि ये सारा यूनिवर्स हमारे साथ है,
वी आर पार्ट ऑफ दिस कॉस्मोस, बट हम अपने आप को इससे अलग समझने लगते हैं। हम बोलते हैं ये कोई मैं खाना हूं। नहीं लिया मैं जरा एक्सक्यूज मी, कैन पीपल कीप कर देमसेल्फ रहा है, म्यूट प्लीज? खाना नहीं खाओगी तो हम भी नहीं खाएंगे। कैन आई रिक्वेस्ट पीपल टू प्लीज गो ऑन म्यूट? तो जब हम अपने आप को यूनिवर्स से डिटेक्ट कर ले, यूनिवर्स से डिटैच कर लेते हैं, हम इसी का पार्ट है, टोटली कनेक्टेड हैं, लेकिन कोई परिस्थिति आती है तो हम बोलते हैं ये मैं हूं और ये सिचुएशन है। अब हमने क्या कर दिया, इसमें डुअलिटी ले आए, अपने आप को उस सिनेरियो सिचुएशन से अलग कर लिया, और फिर हम बोलते हैं ये सिचुएशन डिजायरेबल नहीं है, ये मेरी ओपोनेंट है। इसका मतलब मैं या तो पांडव हूं या मैं कौरव हूं। तो जैसे ही हम अपने आप को पांडव या कौरव में बांट लेते हैं, हमारे अंदर का युद्ध शुरू हो जाता है। एंड दिस इज एग्जैक्टली द सेटिंग ऑफ गीता, कि जैसे ही युद्ध शुरू होने वाला था, तब जाके ये डाउट्स आए कि हम किस ओर खड़े हैं, हम जीतने वाली ओर खड़े हैं या हम हारने वाली ओर खड़े हैं। यही डाउट अर्जुन का है, यही डाउट दुर्योधन का है। खड़े दोनों अपने एक ही तरफ है, क्योंकि दे आर पार्ट ऑफ द सेम कॉस्मोस, दे आर ऑन देयर जर्नी वेयर बोथ ऑफ देम हैव देयर ओन ड्यूटी टू परफॉर्म, but we see ourselves different from the rest, and therefore we say rest is our opponent, and I have to either win over the opponent or I am afraid that the opponent will win over me. तो अर्जुन अब बोलते हैं, ये संजय बता रहे थे धृतराष्ट्र को, और अब सारी गीता में संजय बिल्कुल लास्ट में जाके बोलेंगे। अब ये समझिए बिल्कुल फ्लैशबैक में चल रहा है, और संजय धृतराष्ट्र को बताते जा रहे हैं किसने क्या बोला, और अब ज्यादातर संवाद खाली अर्जुन और कृष्ण के बीच का ही होगा। अर्जुन कहते हैं, कृष्ण से बोले, हे अच्युत, रथ को आगे बढ़ाएं, युद्ध की दोनों सेनाओं के मध्य आप ले जाएं। देख न लूं मैं जब तक मुझको किस किस से है लड़ना, तब तक इस रथ को स्वामी रण के बीच ही रखना। यहां पे दो चीजें ऑब्जर्व करने वाली हैं। कृष्ण ने अर्जुन ने कृष्ण को अच्युत नाम से पुकारा है। पूरी गीता में अर्जुन ने कृष्ण को 18 अलग अलग नामों से पुकारा है। जब हम स्कूलों में पढ़ते थे तो हमको ये पढ़ाए जाते थे एज अ सिनोनिम। गीता तो पढ़ाई नहीं जाती थी, तो वो कंटेक्स्ट तो गीता पढ़ने के बाद समझ में आया। लेकिन जो विभिन्न पर्सपेक्टिव्स में देखा है और नामों से बुलाया है, बच्चों को ये बताया जाता था, कृष्ण के नाम है गोविंद, कृष्ण का नाम है नंदलाल, कृष्ण का नाम है अच्युत, कृष्ण का नाम है कमल पत्राक्ष। लेकिन जरूरी बात यह है, अर्जुन ने कृष्ण को उस नाम से बुलाया है जैसी उस समय उसकी मनोस्थिति हो रही है, जैसा वो फील कर रहा है, और उसे कृष्ण से जो हेल्प चाहिए, सपोर्ट चाहिए, वैसे नाम से वो कृष्ण को बुला रहा है, सो दैट कृष्ण में रेस्पॉन्ड लाइकवाइज। अब इस समय अर्जुन दो सेनाओं के बीच में खड़ा है, अनस्टेबल है। वो कृष्ण को अच्युत नाम से पुकार रहा है, जो स्टेबल हो, जो दोनों तरफ बराबर दृष्टि से देख सकता हो, और इसलिए अर्जुन ने कृष्ण को अच्युत कह के बुलाया है। बहुत पॉपुलर भजन है ना, अच्युतम केशवम, तो उसमें अच्युत जो वर्ड आता है वो यही वो वर्ड है, और उसका अर्थ है स्टेबल, जो हिले नहा, जो बहुत ही तटस्थ रहे। और इसीलिए उसने बोला कि सॉरी अबाउट दिस, और इसीलिए उसने कृष्ण को अच्युत के नाम से बुलाया। सॉरी अबाउट दिस, मैं जरा आई विल गो बैक टू माई, मेरी स्क्रीन विजिबल है? Yes. ओके, Yes, it is visible. ओके, थैंक यू। तो कृष्ण से बोले कि हे अच्युत, रथ को थोड़ा आगे बढ़ाइए और दोनों सेनाओं के बीच में ले जाइए, ताकि मैं देख तो लूं मुझे किस किस से लड़ना है। मुझे देखना कुरुभूमि में कौन पड़ेगा भारी, दुर्योधन की कुबुद्धि ने किसकी मति है मारी। मंद मंद मुस्काए केशव, इच्छा अर्जुन जान, अपने रथ को रणभूमि के मध्य दिया स्थान। यहां जो है गीता का फिजिकलिटी के साथ डायलॉग शुरू हो जाता है। जो बैरियर है कि गीता बिल्कुल ही इजोट्रिक टेक्स्ट है, फिलॉसफी है, वो पहली बार यहाँ कदम रखती है हमारी रियलिटी में। जब हमें डर लगता है एज अ स्टूडेंट एग्जाम से पहले, तो हम क्या बोलते हैं, टीचर से बोलते हैं, सर सर मॉडल क्वेश्चन पेपर दे दीजिए ना, बताइए ना किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे।
अर्जुन की वही स्थिति हो रही है। ये पहला रियलिटी चेक हो रहा है। अर्जुन चाहता है युद्ध के बीच में जाके दोनों सेनाओं में देखे और बोले, कौन कौन लड़ने को आया जरा मैं देखूं तो, लेट मी सी मॉडल क्वेश्चन पेपर, मुझे आज किस किस से लड़ना है। और कृष्ण समझ गए कि अर्जुन की क्या हालत होने वाली है ये देखकर, लेकिन उसके बाद भी अर्जुन की इच्छा पूरी करने के लिए वो उसको बीच में लेकर और इसीलिए मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। और उन्होंने युद्ध के दोनों सेनाओं के बीच ले जाके अपना रथ खड़ा कर दिया और कृष्ण बोले, भीष्म द्रोण वीरों की सेना अब है तेरे समक्ष, हे अर्जुन तुम यहां से देखो युद्ध के दोनों पक्ष। एंड सच अ ब्यूटिफुल फर्स्ट ओपनिंग लाइन। जब भी हमारे मन में डाउट हो और हम बोलें जरा देखें तो हमारे दो ऑप्शंस क्या हैं, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, तो कृष्ण की पहली बात हमें याद आनी चाहिए, हे अर्जुन तुम यहां से देखो युद्ध के दोनों पक्ष। वी शुड ऑलवेज ट्राई टू सी द पर्सपेक्टिव्स ऑफ बोथ द ऑप्शंस। हम ऑलरेडी जब कोई इवेल्युएट कर रहे हो तो पहले ही किसी ऑप्शन में इन्वेस्ट ना कर लें, अपनी लॉयल्टी उसके साथ ना बांध लें। हम उस युद्ध के दोनों पक्ष देखें जो हमारे मन में चल रहा हो। और यहां कृष्ण बहुत चालाक हैं, जानबूझकर इतनी बड़ी सेना थी। अभी तो जब दुर्योधन परिचय करा रहा था तो पांडवों की सेनाओं के 20-25 लोगों के नाम ले दिए। तो कृष्ण चाहते तो बहुत सारे और लोग जो थे, अश्वत्थामा थे, कृपाचार्य थे, उन सब का नाम ले सकते थे। कृष्ण ने भीष्म और द्रोण का नाम लिया। क्यों? क्योंकि वह अर्जुन का वीक स्पॉट थे। भीष्म उनके पितामह जिनकी गोद में वो खेले थे, द्रोण उनके टीचर जिनसे उन्होंने सारी विद्या प्राप्त करी थी। कृष्ण ने टटोल टटोल कर इन दोनों का नाम लिया, क्योंकि जब हम किसी डिलेमा में होते हैं सबसे पहले हमें अपने सबसे प्रिय चीज खोने का डर होता है, इसीलिए डिलेमा होता है। तो बहुत सिंपल एग्जांपल, बहुत पहले जो हमने डिस्कस करी थी पास्ट सेशंस में, ऑफिस में कोई जरूरी काम आ गया और घर पे बच्चे को अटेंशन चाहिए, बच्चा बीमार है या उसको खाना बना के देना है, तो मॉम सोचती है मैं क्या करूं, ऑफिस जाऊं, लेट जाऊं या बच्चे के पास रहूं। क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चा जो है वो माँ की जो ममता है, जो उसका प्रेम है, उसको मेटाफराइज करता है, उसको नहीं छोड़ सकती। तो डर हमें सबसे प्रिय चीज को खोने का होता है, और या फिर जो सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेड हो, जिसमें हमको एंडोर्समेंट मिलता हो। अब जो द्रोण है वो हमारे लिए टीचर है, वो हमें सर्टिफिकेट देता है, यू आर द बेस्ट स्टूडेंट। तो अगर हम काम पे जाएंगे तो हमारा बॉस जो है हमको शाबाशी देगा कि देखा इनके घर में परेशानी थी फिर भी सबको छोड़ छाड़ के आई हैं। तो हम कहीं भी जब अपने आप को किसी से अटैच कर लेते हैं, या तो सबसे प्यारी चीज को खोने का डर होता है, या सबसे प्यारी चीज पाने का लालच या इंसेंटिव होता है, तो हम दोनों पक्ष देखना बंद कर देते हैं। हम वो पक्ष देखते हैं जो हमें ज्यादा प्रिय होता है। और यही अर्जुन के साथ हुआ। जैसे ही कृष्ण ने भीष्म और द्रोण का नाम लिया तो अर्जुन ने देखा, अर्जुन देखे खड़े सामने लड़ने दादा ताऊ, चाचा पुत्र पौत्र ससुर मित्र गुरु और भाऊ, परिजनों को युद्धातुर देख अर्जुन का मन डोला, करुणा भरे हृदय स्वरों में कुंती पुत्र यह बोला। अर्जुन को कृष्ण ने भीष्म और द्रोण की झलक क्या दिखा दी। अर्जुन को तब वो सारे लोग दिख गए जो उनके परिवार में थे और अब उनसे लड़ने के लिए सामने खड़े थे, और उनका मन डोल गया। हमारे को कंफ्यूजन होता है, डिलीमा होता है, जब सबसे प्रिय चीज हमारे अगेंस्ट चली जाए। हमारे मदर फादर, सन डॉटर, हस्बैंड वाइफ, फ्रेंड, जो हमें सबसे प्रिय हो, जब वो हमारे अगेंस्ट चला जाता है हम वीक फील करते हैं, इससे मैं कैसे लड़ूं, ये तो मेरा अपना बेटा है, ये तो मेरी अपनी माँ है, आज ये कैसे बोल गई, आज मेरे बेटे ने ऐसे कैसे बोल दिया, आज मेरा बेस्ट फ्रेंड जो है वो कैसे मेरे से दूर चला गया। और यही अर्जुन की हालत हुई। अर्जुन बोले, अहो कृष्ण रणभूमि में युद्ध करने को आए, मेरे मित्र गुरु संबंधी और परिजन समुदाय, इन्हें देख मेरे अंग शिथिल और मुख है सूखा जाए, इनसे रण की मात्र कल्पना तन में कंपन लाए। और यही हाल हमारा होता है। द मियर थॉट ऑफ अपोजिंग अ डियर वन, अभी हम वहां तक सोच ही नहीं रहे कि हमें करना क्या चाहिए, हु इज राइट हु इज रॉन्ग, वहां तक गए भी नहीं हैं। द वेरी थॉट दैट आई एम पोजिशन्ड अगेंस्ट समबडी हु इज डियर टू मी,
वो डियरनेस जो है सबसे पहले हमको अफेक्ट करती है। हम सबसे पहले उस डियरनेस से बंध जाते हैं, कर्म तो बहुत पीछे रह जाता है। तो हमारी सबसे पहले लॉयल्टी कहाँ जाती है? रिलेशनशिप की तरफ जाती है। मैं किसकी बात मानूं? मैं जो डियर है उसकी बात मानूं, जो मेरे से बड़ा है उसकी बात मानूं, या उसके खिलाफ जाऊं? और यही हाल अर्जुन का भी हुआ। गांडीव सरकता हाथों से, काया है ज्वर की मारी, भ्रमित हुआ हूं अब मेरा है खड़े रहना भी भारी। हे केशव, दिखते हैं मुझको उल्टे सारे लक्षण, अपनों का ही वध करने में भला कैसा आकर्षण। और अब अर्जुन ने तर्क देना शुरू किया। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। पहले अर्जुन कृष्ण पे डिपेंडेंट था, दोनों सेनाओं के बीच में ले जाओ। तो पहले हमारी बुद्धि हमें उस ओर धकेलती है, लेट मी सी व्हाट इज गोइंग टू कम। हम जाते हैं ना पंडित के पास, फ्यूचर में बता दीजिए क्या होने वाला है, जॉब रहेगा या नहीं रहेगा, बेटे की शादी कब तक होगी, पैसा आएगा कि नहीं आएगा, बिजनेस में लगाऊं फायदा हो या नुकसान होगा। और जैसे ही पंडित, पंडित का मतलब सच में पंडित जिसको ज्ञान हो, नॉलेजेबल आदमी, अपनी विद्या से जरा सा भी हमें टीजर भी दिखाता है कि हाँ शनि की दशा चल रही है, अगला साल थोड़ा भारी रहेगा, 2 साल तक परेशानी है, तो हम फट से गाइडेंस के बजाय खुद स्टीयरिंग भी पकड़ लेते हैं और जस्टिफाई करने लेते हैं। अच्छा अच्छा, तुम कह रहे हो ये होगा, बट ये करने में तो ये नुकसान है, ये फायदा नहीं है, तो मैं उस तरफ जाऊंगा ही क्यों, फिर तो नुकसान नहीं होगा ना। तो यही कृष्ण का बात करने के बाद अर्जुन का हाल हुआ। जैसे ही कृष्ण ने उसे भीष्म और द्रोण की झलकी सी दिखाई, बोलते हैं साहब, हे केशव, दिखते हैं मुझको उल्टे सारे लक्षण, अपनों का ही वध करने में भला कैसा आकर्षण। कृष्ण चाहूं जीत मुझे ना राज भोग ललचाए, ऐसा यश और वैभव गोविंद किसको ही फल पाए। ये पिछले 2 श्लोकों में अर्जुन ने 3 तरह के बाण चलाने शुरू कर दिए, केशव, कृष्ण, गोविंद। हम जिससे बात कर रहे होते हैं उसका 3 बार नाम थोड़ी लेते हैं एक सेंटेंस में। नाम कब लेते हैं? जब हम चाहते हैं कि उसकी अटेंशन हम पे ही बनी रहे, और वो अटेंशन वैसी हो जैसा मैं चाह रहा हूं। तो भीष्म और द्रोण को देख के सबसे पहले अर्जुन के मन में वो इच्छा तो जागृत हो ही गई कि मुझे अब इनसे नहीं लड़ना। तो अब कभी वो कृष्ण को केशव बुला रहा है, कभी कृष्ण बुला रहा है, कभी गोविंद बुला रहा है। या आराम से इसमें चर्चा करेंगे पूरी गीता होने के बाद, जब हमको सारे 18 नाम दिख जाएंगे कब उसने किस किस नाम से क्यों संबोधित किया। बट इस समय उसने अच्युत बोलने के बाद केशव कृष्ण गोविंद इसलिए बोला, केशव है जिसमें क और शिव का संबंध है, शिव को संहारक मानते हैं। तो इसीलिए कह रहा है कि अपनों का वध करने में भला कैसा आकर्षण। आप तो शिव के भी ऊपर हैं, शिव की माया को भी जानते हैं। तो अगर आप एज अ शिव संहार करने के लिए मुझे प्रेरित कर रहे हैं, उसका क्या लॉजिक हो सकता है। और फिर कह रहा है कृष्ण न चाहो जीत। कृष्ण किसे बोलते हैं? कृष्ण बोलते हैं जो अपनी ओर खींचे, जिसकी तरफ आदमी अट्रैक्ट हो। और कृष्ण कह के बोल रहा है आप कृष्ण होंगे, आप अपनी तरफ लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, इसीलिए मैं राजभोग की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहा अब। तो वो कहीं ना कहीं ही इज प्लेइंग ऑन द इमोशन ऑफ अट्रैक्शन बाय कॉलिंग कृष्ण बाय हिज नेम कृष्ण। कृष्ण न चाहूं जीत मुझे ना राजभोग ललचाए, मुझे कोई राजभोग का अट्रैक्शन नहीं। वो एक तरह से टॉन्ट करके बोल रहा है, आप लोगों को 10 तरह के अट्रैक्शंस में डालते हैं, मुझे कोई अट्रैक्शन नहीं है राजभोग का। ऐसा यश और वैभव गोविंद किसको ही फल पाए। और यहां प्ले है गोविंद और फल के ऊपर। गोविंद बोलते हैं जो गौ की रक्षा करता हो, और गौ का क्या सिंबल है? गौ रिसोर्सेस का सिंबल है। तो कह रहा है कि इन मुझे कुछ रिसोर्स भी नहीं मिलेगा, मेरे को ऐसा कोई फल नहीं मिलेगा जिसको देख के मैं समृद्ध रह पाऊंगा। तो है ये छोटा सा श्लोक, कृष्ण न चाहूं जीत मुझे ना राजभोग ललचाए, ऐसा यश और वैभव गोविंद किसको ही फल पाए। पर इसमें अर्जुन अपने सारे तर्क डाल रहा है कृष्ण के ऊपर कि किसी तरह मैं कृष्ण के ऊपर ये ओवरवार कर लूं कि ये युद्ध में क्यों मेरे को ले आए तुम। जिनके लिए हम रणभूमि में युद्ध करने को आए, वे पहले ही अपने तन मन धन को तज कर आए, इनको मारकर क्या मिलेगा। ये तो सब अपने आप को वैसे ही सब कुछ छोड़ छाड़ के मरने आए हैं। पिता पुत्र आचार्य पिता में यहां लड़ने को आए, मामा ससुर पौत परिजन जहां तहां दिख जाएं।
और ये सिंबल है हमारे डिफरेंट विचारों का। कहीं पर हमें पिता का पक्ष दिख रहा है, कहीं पुत्र का, कहीं आचार्य का। तो जब हमारे मन में कोलाहल होता है, नॉइज होती है, तो हमें सब तरह के पर्सपेक्टिव्स दिखने लगते हैं। मैं इनको ना मार सकूं, मैं भले स्वयं मर जाऊं, हे मधुसूदन तीन लोक का राज अभी तज जाऊं। एंड एक और बाउंसर मार दिया, फिर मधुसूदन का नाम लेके बुला दिया। मधुसूदन होता है मधु नाम के राक्षस का वध करने वाला। और वो कह रहा है तुमने मारा होगा मधु नाम के राक्षस को, वो तो राक्षस था, ये राक्षस थोड़ी है, ये तो मेरे अपने विचार हैं। तो जब हमारी लड़ाई होती है तो खाली अपने लोगों से नहीं होती, अपने विचारों से भी होती। अपने विचार बहुत डियर होते हैं हमें, ये तो मेरे विचार हैं, ये मेरी थ्योरी थी, ये मेरा ही प्रिंसिपल था। आज जब सिचुएशन उसके ऑपोजिट आ गई है, हाउ कैन आई गो अगेंस्ट माई प्रिंसिपल्स विच आर नॉट वर्किंग फॉर मी। और इसीलिए कह रहा है कि मैं इनको नहीं मार सकता, मैं भले स्वयं मर जाऊं। आपने मधु नाम के राक्षस को मारा था, आप मेरे को बताओ आप कैसे मारते हो राक्षसों को। मेरे से तो ये राक्षस मर नहीं रहे, जो राक्षस के रूप में मेरे खुद के संबंधी सामने आके खड़े हो गए। क्या मिले आनंद जनार्दन धृत पुत्रों को मार के, इसमें केवल पाप चढ़ेगा जीत बुरी इस हार से। और अंततः जनार्दन कह के बुला रहा है, जिस तरह आपने सारी जनता का आप प्रोटेक्ट करते हो, मैं इनको अगर मार दूंगा तो मेरे पे तो पाप ही चढ़ेगा। मैं कैसे अपने आप को जीऊंगा, मैं कैसे अपने ईगो को, अपनी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट कर पाऊंगा। और फिर अर्जुन बोलता है, धृत बाल और परजुनों का वदना मुझसे होवे, सगे संबंधों को हत के माधव कौन चैन से सोवे। अब बोल दिया उसने माधव। ये पहला चैप्टर निराला है जिसमें 2 पृष्ठों में ही उसने कृष्ण को जितनी तरह से उनको सिंबलाइज कर सकता था, उतनी तरह से पुकार पुकार कर उनकी अटेंशन ड्रॉ कर रहा है कि वाई दिस वॉर इज नॉट गुड। मैं अपने आप को कैसे बचाऊंगा, मैं दूसरे लोगों को मार के क्या पाप लूंगा, मैं चैन से कैसा सोऊंगा। तो ये अर्जुन सारी दलीलें दे रहा है। लोभ से अंधा शत्रु होगा, नहीं देख कुछ पाए, कुल का हत और वध मित्रों का केवल पाप चढ़ाए। किंतु कुल के सर्वनाश का हमें तो ज्ञान साकार, क्यों ना हम युद्ध छोड़ जनार्दन करते सोच विचार। और अब अर्जुन जो है एक तरह से स्टीयरिंग व्हील अपने हाथ में लेके बोल रहा है, अच्छा मैं ही बताता हूं क्या करना चाहिए, हमें तो पता है ना सही क्या है गलत क्या है, तो हम लोग क्यों नहीं युद्ध छोड़ के कुछ सोच विचार करते हैं। तो दिस इज व्हाट टिपिकली हैपन्स व्हेन वी आर अनेबल टू फाइट अगेंस्ट आवर ओन क्रिएशंस। हमारी अपनी थॉट जब हमारी दुश्मन बन जाती है, हमारे अपने लोग जब हमारे सामने विरुद्ध होकर खड़े हो जाते हैं, तो ये हमारी गति ऐसी हो जाती है। तो इसके बाद जो अर्जुन और दलीलें दे रहा है और कृष्ण कैसे उन दलीलों को काउंटर करते हैं, उसकी चर्चा आगे करेंगे। आज अभी विराम देते हैं और थोड़ी चर्चा इस बात पे करते हैं कि हम सभी जीवन में ऐसी सिचुएशंस में आते हैं, चाहे डे टू डे, चाहे कोई बड़ी प्रॉब्लम हो, जब अपनी सबसे प्रिय चीज, अपना सबसे प्रिय विचार या भाव या इमोशन हमारे अगेंस्ट हमको सामने खड़ा दिखाई देता है। तो ये महाभारत के युद्ध की तरह वो इमोशंस जो है खूब नॉइज क्रिएट करते हैं, शंख बजाते हैं, मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं, ये विचार ऊपर होना चाहिए, इसकी रक्षा करनी चाहिए। और हम कई बार उस नॉइज में डूब जाते हैं। तो इट्स अ गुड पॉइंट टू रिफ्लेक्ट। आप सभी में से जो कुछ किस तरह से शेयर करना चाहें, व्हेन वाज द लास्ट यू फेल्ट लाइक अर्जुन, एंड विल कम टू लेटर व्हाट वाज योर रिजोल्यूशन टू दैट। आप उस समय कैसे बाहर निकले, आपको कोई गुरु मिले, आपको कोई रिसोर्स मिला, आपको कोई नॉलेज मिली, या आप अभी तक उस विचार से लड़ रहे हैं। इन आइदर सिचुएशन इट विल रिफ्लेक्ट कि जब हम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, तो यूनिवर्स की कौन सी चीजें जिनको हम नहीं देख रहे होते जो हमारे साथ होती हैं, और किन चीजों को हम एम्पलीफाई कर देते हैं जो हम सोचते हैं हमारे ऊपर हावी हो रही हैं, जिनसे हम लड़के पार नहीं जा सकते। So would be happy to have some discussion and feedback just as Arjun is feeling this way, और based on अभी अगर किसी का कोई और प्रश्न हो, कोई और ऑब्जर्वेशन हो, happy to discuss about it.
तो अविनाश जी, जब ये सुन रही हूँ तो मैं तो अपने को अगर एनालाइज करूँ तो अर्जुन क्या, मैं तो कभी धृतराष्ट्र भी रही हूँ, बच्चे के मुंह में, मतलब जो चीज लॉजिकल नहीं थी। मैं दुर्योधन भी रही हूँ, यू नो, और प्रवचन देने, मतलब सारे ये सब जो कैरेक्टर्स है वो हम शायद हम अपनी अपनी, जैसे महाभारत हमारी चलती रहती है अपनी, तो मतलब बहुत सब कुछ वो सब, अब मेरे को इंसिडेंसेस भी याद आते हैं। और पर आई थिंक समय के साथ और ज्ञान के साथ आप उनको समझते हो कि ये सही नहीं है, और उसको आप करेक्ट करते हो और रियलाइज करते हो कि इसको रिपीट नहीं करना है। जी। ऐसा कोई इंसिडेंट शेयरेबल है आपको जिसमें, चाहे वो कोई सा भी कैरेक्टर को आज आप प्रेजेंट करते हो, चाहे वो दुर्योधन रहा हो, चाहे भीष्म रहा हो, चाहे द्रोण या कृष्ण या अर्जुन, और फिर कैसे आप अब इतने साल बाद वो जब भी हुआ हो, आप सोचती हैं आप उससे बाहर निकली, या वो युद्ध अभी भी चल रहा है, वो कैरेक्टर अभी भी आप जी रही हैं, नहीं निकल पा रहे? आ, पता नहीं बहुत रेलेवेंट है कि नहीं। जैसे मैं एक अभी भी कोट करती हूँ, इसका मतलब मेरे पास वो रजिस्टर है। जैसे एक बार माँ, मेरी मदर इन लॉ मेरे बेटे पे बहुत ज्यादा गुस्सा करे जा रही थी। मैं वहीं थी, मैं मतलब मैंने सोच लिया हुआ था कि क्योंकि इनको इनकी अपनी परेशानियां, मैं कुछ बोलूंगी नहीं, पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, वो बोले जा रही थी। तो और बेटा नॉर्मल था। बाद में मैंने बोला, बेटा तेरे को इस बात का बुरा लगा? देन ही सेड, अच्छा दादी कुछ बोल रही थी। Then I realized that I learned from that boy कि he is not bothered, और मैं उसको लेके उसमें फंसी हुई हूँ। तो दैट आई लर्न फ्रॉम दैट यंग बॉय, दैट क्यों, मतलब उनकी अपनी बात है, व्हाई आर यू गेटिंग इनटू इट। छोटा सा एपिसोड सबके साथ होंगे मेरे ख्याल से। जी। और एक और चीज है कि ये ईगोज, जैसे द्रोण जैसे गुरु, द्रुपद जैसे महान, इन लोगों में भी उस टाइम में देखिए कितनी ईगोज रही हैं कि वो लोग ही आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे से बदला लेना, कितनी कहानियां हैं ऐसी। क्योंकि वो बड़े महान लोग हैं, दे आर लाइक, हम तो अ, उनको वी लुक अप टू देम फॉर मेनी मेनी क्वालिटीज। तो आज भी हैं द्रोण और द्रुपद। एब्सोल्युटली। न वहाँ न यहाँ। हमें भी कोई अपने जीवन में कोई ऐसे क्षण नहीं आए जिसमें कि इतनी बड़ी कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गई हो कि हमें मुश्किल पड़ जाए ये तय करना कि हमें करना क्या है। एक्चुअली आप देखें, जीवन में द्वंद्व तो हर समय मौजूद है। एवरी कॉइन हैज टू साइड्स। कोई ठीक है, कोई गलत है, कोई अच्छा है, कोई बुरा है। और इसी में जो तर्क बनता है, उसी तर्क से फिर आगे मनुष्य पुरुष आगे बढ़ता है कि क्या करना है। इसलिए हमारे, जैसा आपने प्रश्न किया वैसा तो हमारे कोई घटना ऐसी हुई नहीं। ईश्वर की बड़ी कृपा है कि हम लोग सब ठीक ही रहे। बहुत आशीर्वाद भगवान का है कि नॉट वन इंसिडेंट वी कैन रिमेम्बर जिसमें कोई ऐसी कॉन्फ्लिक्ट हो। लेकिन ये वास्तविक जीवन की वास्तविकता है कि जब भी जो भी आप करेंगे, कोई न कोई उसमें अपोज करने वाला सामने होगा, या कोई न कोई खराबी, कमजोरी आपको मिलेगी। परंतु उसमें होते हुए तर्क वितर्क से गुजर करके हम एक ऐसे निर्णय पर पहुंचते हैं जो हमारे जीवन में सुख और शांति को प्रभावित करती है। ऐसा मुझे लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है व्यक्ति को कि पूरा ही कोई जीवन में तर्क कुतर्क की स्थिति न हो। लेकिन यह है कि उसको समझ करके, भगवान को ध्यान में रख करके, हमारा धर्म क्या है, हमारा कर्म क्या है, ये इसके आधार पर जीवन को आगे बढ़ाते हैं। चाहे पारिवारिक परिस्थितियाँ हों, चाहे सामाजिक परिस्थितियाँ हों, ऐसे आगे बढ़ाते चले जाते हैं। तो ये तो जीवन में संघर्ष रहेगा ही। उस संघर्ष से आगे बढ़ करके निकल करके हमें चलना है। और उसी का मार्ग गीता हमको बता रही है कि अपने स्वधर्म को लेकर के आगे बढ़ें। अब जब आगे बढ़ाएंगे, खुद ही बताएंगे आप
नहीं, इस लेकिन इश्यू हम को तो अपना पूरा जीवन अगर देखें तो हमें तो कभी सिचुएशन हुई ही नहीं कि कोई संघर्ष की परिस्थिति आई हो। ऑलवेज ऑल हैप्पीनेस एंड जॉय, बचपन से लेके अब तक, और उस घर में और इस घर में, दोनों जगह। फिर भी ये बात कि हमेशा जीवन में दो परिस्थितियां किसी भी विषय पर हमेशा सामने आएंगी, और उन सामने आने वाली परिस्थितियों में ही हमें आपके अपना धैर्य और डिसीजन लेना उसका है, और परिचय डिसीजन मिलेगा। किसके हितार्थ है और क्या बिल्कुल, सत्य कहाँ है, आप आगे आप बताएंगे, बहुत बड़ी चीजें उसके अंदर है। यस। लेकिन इस स्टेज पे मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि जीवन में संघर्ष तो है ही, और दो पहलू तो हर चीज में हमेशा मिलेंगे, क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। उनमें बुद्धि हमारी एक भगवान ने सही करके रखी हुई है, तो मैं सही सही मार्ग दिखाते हैं और चलते हैं। वहां जाके नमस्ते। मैं ये कहना चाहूंगी नमस्ते। कि नंदन कई दफे ऐसा संघर्ष वाला पीरियड आता है जबकि खुद को सोचना पड़ता है कि ये बड़ा टफ डिसीजन है, मैं इसको लूंगी तो मैं जो ठीक समझती हूँ अपनी बुद्धि के मुताबिक, और काफी सोच विचार के बाद उसको ठीक समझा जाता है। पर ये भी दिमाग में आता है कि इसका इफेक्ट दूसरों पे क्या होगा और वो उसको किस तरह से इंटरप्रेट करेंगे, ये बड़ी समस्या आ जाती है। और उसमें फिर पर्सन डगमगा जाता है कि हम ये करें या वो करें, या रुक जाएं जो हमें करना चाहिए, या हम अपने इम्प्रेशन को ठीक रखें। ये बड़ी समस्या हो जाती है, और बड़ी शक्ति चाहिए होती है ये डिसाइड करने में कि हाँ जो सही है वही करना चाहिए, पर उसमें बहुत हिम्मत की जरूरत हो जाती है। और उसमें ये भी हो जाता है कि ठीक है, हमको तैयार रहना चाहिए ये सामना करने के लिए। ठीक है, जो सोच रहे सोचे, पर हमने ये सही समझा है और हमको ये करना ही है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो वो गीता में क्या डिस्कस किया गया है? बहुत बार, और ये आप बहुत बार हम इसको विजिट करेंगे, क्योंकि यहाँ जो तीन चार कीवर्ड्स आपने बोले बहुत रेलेवेंट है। पहला, संघर्ष। हमारा मन मस्तिष्क जिसको संघर्ष समझता है, हम आगे जाके डिकोड करेंगे, वो एक्चुअली संघर्ष नहीं है, वो हमारा प्रारब्ध है। ये टेक्निकल वर्ड्स हैं, बट वी विल डिकोड देम, सिंप्लीफाई देम। संघर्ष इसलिए लगता है क्योंकि हमें उस सिचुएशन के पीछे कुछ लूज होने का डर होता है, इसलिए वो सिचुएशन चैलेंजिंग बन जाती है। मेरा जॉब लूज होने वाला है, मेरी रिलेशनशिप लूज होने वाली है, मेरा मनी लूज होने वाला है। कोई चीज जो हमें प्रोटेक्ट करके रखती है, जिसको हम समझते हैं हम उससे प्रोटेक्टेड हैं, जैसे दुर्योधन के लिए भीष्म थे, तो जब हमें उसके खोने का डर होता है तो सिचुएशन चैलेंजिंग बन जाती है। चाहे वो वैल्यूज हो, मेरे बच्चे वो चीज नहीं मान रहे जो मैं मान रहा हूं, ओ माय गॉड, आर दे गोइंग अवे फ्रॉम माय वैल्यूज। तो बहुत काउंटलेस एग्जांपल्स हैं। जब हम अपने आप को उस चीज से अलग कर लेंगे, डिटैच होंगे, जिसको हम अपना मान के चल रहे हैं, तो सबसे पहले वो सिचुएशन चैलेंज के बजाय वो साक्षी भाव से सामने घटित होती दिखेगी। जिसका हमने लास्ट टाइम भी एग्जांपल दिया था। थिएटर में मूवी चल रही है, स्क्रीन डज नॉट गेट अटैच्ड टू द सीन शोइंग बीइंग शोन ऑन द स्क्रीन। अगर स्क्रीन पे रोमांटिक गाना चल रहा है और स्क्रीन झूमने लग जाए, और अगर स्क्रीन पे गोलियां चल रही हो और स्क्रीन डर जाए, तो ये जो हम हैं, दर्शक हैं, हम कहेंगे कैसी बेवकूफी वाली स्क्रीन है, स्क्रीन तो वैसी की वैसी है, ये तो एक सीन चल रहा है, वो आके निकल जाएगा, कल पिक्चर बदलेगी, सीन बदल जाएगा उसी जगह। तो पहली चीज तो चैलेंज को गीता एड्रेस करती है। हम सिचुएशन को चैलेंज कब समझते हैं और कब नहीं समझते। दूसरा, आपने कीवर्ड यूज करा है हमारी बुद्धि। तो हम सांख्य योग में इसको डिकोड करेंगे कि ये बुद्धि आखिर चीज क्या है। हमको हर जगह ले जाती है, इधर उधर ले जाती है, हमारे मन में बहुत सारे विचार डाल देती है, और फिर सही गलत भी हमको बताती है, क्या सही क्या गलत। और दूसरे की बुद्धि है, उसको वो सही चीज सही लग ही नहीं रही, हमें सही लग रही है, उसे गलत लग रही है। अब दो लोग जो इस कॉस्मोस में बंधे हुए हैं,
उनको एक ही चीज में इतना उलट कैसे दिख रहा है कि एक के लिए सही एक के लिए गलत। तो गीता हमें यह भी सिखाएगी कि जिसको सही लग रहा है वो उसे सही क्यों समझ रहा है, जिसे गलत लग रहा है वो गलत क्यों समझ रहा है, और अल्टीमेटली ट्रुथ लाइज आइदर विद वन ऑफ देम और नाइदर ऑफ देम। तो ये दूसरी चीज हम सीखेंगे। और तीसरा फिर आपने बोला कि उससे हम जब बाहर निकलते हैं तो हम अपने ज्ञान द्वारा जस्टिफाई करते ही हमने सही किया या गलत किया, नेक्स्ट टाइम मैं रिपीट करूं या मैं कॉशियस हो जाऊं। तो गीता हमें सिचुएशंस को डील करने के रास्ते और बहुत सारे नगेट्स ऐसे देगी जिसमें बहुत सारी डे टू डे चैलेंजेस हमारे हमारे लिए बहुत ट्रिवियलाइज हो जाएंगे। जैसा संध्या जी ने बताया, एक सिचुएशन थी, उन्होंने उस सिचुएशन को एक तरह से इंटरप्रेट किया, और जब बच्चे ने बोला तो उन्हें लगा अरे ये तो सिचुएशन थी ही नहीं, मैं सोच रही हूँ कि वो इंप्रेशन पड़ रहा है, बच्चे पे तो इंप्रेशन पड़ ही नहीं रहा था, तो मैं बेकार उसको एम्पलीफाई कर रही थी। तो वी विल गेट ऑल दीज नगेट्स, बट थैंक्स फॉर शेयरिंग, बिकॉज जब भी हम कोई चैलेंज अपने सामने देखते हैं, सबसे पहले हमें सिग्नल मिलना चाहिए चैलेंज मतलब मेरा अटैचमेंट है किसी चीज के लिए। तो हम उस अटैचमेंट पे ध्यान देंगे तो चैलेंज जो है एज अ सिम्टम अपने आप पीछे हट जाएगा, फिर हमारे सामने हमारा अटैचमेंट सामने आएगा जिसको हम डिकोड करेंगे। अच्छा भाई तुम इससे अटैच क्यों हो रहे हो, चाहे जॉब है, चाहे मनी है, चाहे रिलेशन है, चाहे वेल्थ है, चाहे रेपुटेशन है। एंड देन वी विल, सांख्य योग में जब हम कर्म शुरू करेंगे दूसरा अध्याय, तो एक सेशन हमारा पूरा इसी पे निकलेगा कि हम हैं क्या, हमारी लेयर्स क्या हैं। एंड देन वी विल सी किसी भी सिचुएशन में किस लेयर पे काम करना है। दैट इज वेयर दिस बिकम्स easier टू होपफुली नेविगेट। ओके, आई एग्री विद दैट, बट इसका एक और पहलू जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो ये है कि जो आप ठीक समझते हैं वो आप करें, पर आपको बड़ी हिम्मत चाहिए होती है। You have to be able to withstand all the antagonistic forces, all the forces that will misinterpret what you have said to suit their own design. And you have to be able to tell yourself, well, come what may, the decision has to be taken because it is the correct decision. And I don't care whether it's going to be used against me. So that courage needs a lot of support. And that support is not forthcoming from many people. It can be forthcoming only from genuine people. एंड बिल्कुल सही कह रहे हो आप। अल्टीमेटली व्हाट विल गिव यू दैट सपोर्ट, नॉट इवन पीपल, योर धर्म विल गिव यू दैट सपोर्ट, बिकॉज धर्म इज व्हाट होल्ड्स यू। जैसे हमने बोला ना, धर्म से शुरू हुई गीता, तो हमें वो सपोर्ट, वो आश्रय, वो शेल्टर कहाँ मिलेगा? अपने धर्म में मिलेगा। तो यहाँ दो चीजें हैं। आपने बोला वॉट एवर मे बी द कॉस्ट, मुझे ये करना है, मुझे ये सही लग रहा है। तो अगर हम सही को भी ना चैलेंज करें, वो अलग बात है वो सही भी था कि नहीं, बट अगर आपको वो सही लग रहा है, गीता में बहुत क्लियर लिखा गया है, स्वधर्म को पालन करने में जान भी गंवानी पड़े तो जरूर गंवाओ, पर धर्म को मत फॉलो करो। जिसको तुम अपना धर्म नहीं समझते, व्हाट डज नॉट अपहोल्ड यू, डोंट फॉल फॉर दैट। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जहां तक हिम्मत की बात है, हिम्मत कहां से आती है? हिम्मत भक्ति योग से आती है, ज्ञान से नहीं आएगी हिम्मत। ज्ञान तो आराम से पता चला गया, कृष्ण ने ज्ञान दे दिया तुम्हें लड़ना है, तुम क्षत्रिय हो, हिम्मत नहीं आ रही। हिम्मत आई भक्ति योग में जाकर कि हाँ ये एकला चलो, एकला चलो। एकला भी नहीं है, एक्चुअली मैं यूनिवर्स के साथ अपने भाव को लेके चल सकता हूं, अपने भाव के अलग जाके नहीं चल सकता हूं। तो जब मैं यूनिवर्स के साथ रहूंगा, पूरा यूनिवर्स मुझे सपोर्ट करेगा। वो भक्ति से आती है वो शक्ति। तो शक्ति जो है भक्ति, और भक्ति को हम सीखेंगे। भक्ति इज नॉट पूजा पाठ, भक्ति इज अलाइनमेंट विद द कॉस्मोस। तो वो शक्ति जरूर कह रहे हैं बिल्कुल चाहिए होती है, बहुत करेज चाहिए होती है। और ज्ञान भी देता है, ज्ञान ये बताएगा कि किस डायरेक्शन में जाने से शक्ति मिल रही है, और उस डायरेक्शन में जितना उसके पास जाएंगे उतना पावरफुल होते जाएंगे। वैसे मेरा सोचना है कि अगर वाकई आपको लगता है कि आप सही राह पर जा रहे हैं, जो आपने सोचा है ठीक है, तो साथ में लोग जुड़ ही जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आप सही हो, आ ही जाते हैं साथ उसमें, क्योंकि आप जैसे कह रहे हैं ना, भक्ति है ही है उसमें।
कर्म भी है, ज्ञान भी है, तो एब्सोल्युटली, आपको साथ मिल ही जाएगा। बिल्कुल अगर इस मिलेगा। विश्वास से चलेंगे तो मिल ही जाएगा आपको साथ। बिल्कुल। Path of people who matter, हाँ, people ये who are as it is, not very sympathetic to you, उनको फिर डिस्कार्ड करना पड़ता है। हाँ, वो मैटर थोड़ा नुआंस्ड है, विल टॉक अबाउट दैट। वो ग्रे एरिया है, बिकॉज हु आर द पीपल हु शुड मैटर टू यू, देन दैट बिकम्स द क्वेश्चन मार्क। व्हाई डज दैट पर्सन मैटर टू यू, व्हाई डज दैट पर्सन्स ओपिनियन मैटर टू यू। और Not only that, but the result also supports you. हाँ, अभी हम तीसरे में बात करेंगे। रिजल्ट का तो हमें कभी नहीं सोचना है, सोचना ही नहीं है, निकाल के फेंक देना है। रिजल्ट की बात हमारे हाथ में है ही। But you need support. You need support as a human with all यस, your failings and weaknesses. You definitely need support. वो आपको बहुत वेट करना पड़ेगा। अध्याय 17 में मिलेगा आपको सपोर्ट, जब हम ओम तत्सत की बात करेंगे। उससे पहले और बहुत सारे नगेट्स आएंगे। विनाश जी, ये जो क्वेश्चन था आपका, ये मुझे बहुत एक जेनेरिक क्वेश्चन था जो कि राज, सॉरी, इस आप ग्रुप अपना कैमरा ऑन करेंगे? एवरीबडी कैन सी योर फेस। कैमरा अभी ठीक से इंस्टॉल्ड नहीं है। अच्छा, नो वरीज, चलिए। तो तो मेरे को सिर्फ ऐसे, आई डोंट नो वेदर इट इज राइट और रॉन्ग, लेकिन ये जो संघर्ष की बात है, आपके जीवन में ऐसा कोई मोमेंट आया जहाँ पे द्वंद था जबरदस्त और संघर्ष था, जिसमें आपको ए वर्सेस बी को कंपेयर करना पड़ा कि आपको क्या करना चाहिए? और जैसे जस्टिस नाथ जी ने कहा कि हमारी पूरी जिंदगी में हमें ऐसा कोई इंसिडेंट याद नहीं आता जहाँ पे हमें इस लेवल का संघर्ष एक्सपीरियंस हुआ हो। आई फील कि ये ये अगर यही सवाल एक बच्चे से पूछा जाए, मे बी एक टीनेजर से पूछा जाए, तो उनको इतनी समझ नहीं होती है कि इस क्वेश्चन का मतलब भी क्या है, राइट? और और अगर आपको एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट मिला हो जहाँ पे आपको कोई इनसिक्योरिटीज ना हो, जैसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स नहीं हो, आपको प्यार मिला हो, आपके ऊपर किसी की छत्र छाया हो, जिंदगी में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है जब तक आप ठीक से बड़े नहीं हो जाते, स्कूल कॉलेज पास नहीं कर लेते, फिर प्रोफेशन में नहीं चले जाते। लेकिन अगर आपका जीवन ऐसे एनवायरनमेंट में हो जहाँ पे खाने के लिए रोटी नहीं है, मकान नहीं है, बेसिक नीड्स नहीं है, तो ये रोज का एक स्ट्रगल हो जाता है। अभी जैसे कई कई जगह पे दुनिया में वॉर जोन्स हैं, गाजा है, वहां पे ये सवाल जो है, बिल्कुल मुझे नहीं पता कि उन लोगों के पास इस सवाल को का जवाब ढूंढने का भी टाइम है कि नहीं है, राइट? बिकॉज दे आर ऑल स्ट्रगलिंग फॉर देयर सर्वाइवल। तो ये जो सवाल है कि द्वंद आया उस वक्त आपने क्या करा, कैसे करना चाहिए था, आई थिंक दिस इज फॉर अ टाइप ऑफ ऑडियंस जो अपनी जिंदगी में सेटल हो चुके हैं, घर गृहस्थी चला रहे हैं। हम ज्यादातर लोग इस ग्रुप में जो हैं शायद उसी उसी सेगमेंट को बिलोंग करते हैं। तो इस सवाल का एक सेट का जवाब जो है दे पाना मेरे हिसाब से बहुत ही मुश्किल है। दूसरा, कुछ लोग इस ग्रुप में हैं, मैं जानता हूँ, जिन्होंने स्टीवन कवी की किताब बहुत अच्छे से पढ़ी है, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। उसमें उन्होंने अलग अलग स्टेजेस लाइफ की डिफाइन करी हैं कि भाई सबसे पहले आप लाइफ में डिपेंडेंट होते हैं दूसरे पर, जैसे आप बचपन हो गया आपका, आप अपनी नीड्स खुद खुद नहीं फुलफिल कर पाते। फिर धीरे धीरे आप इंडिपेंडेंट बनते हैं, और इंडिपेंडेंट बनते हैं तब आप अपने आप को यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दैट यू हैव टू होल्ड योरसेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर योर चॉइसेस। जब तक आप डिपेंडेंट होते हैं तब तक दूसरे लोग आपके लिए चॉइसेस चूज कर रहे होते हैं। जब आप इंडिपेंडेंट होते हैं फिर आप अपनी चॉइसेस खुद लेते हैं, अपने डिसीजंस खुद लेते हैं। फिर जब आप और मैच्योर हो जाते हैं, देन यू रीच अ स्टेज ऑफ इंटरडिपेंडेंस, देन यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट कॉस्मोस, दैट यू आर पार्ट ऑफ अ बिगर स्कीम ऑफ थिंग्स।
तो डिपेंडिंग अपॉन, जैसे आपने पिछली बार वो ग्राफ दिखाया कि आपकी जर्नी पे कहाँ पे हैं, आई थिंक बहुत ये क्वेश्चन आपकी जर्नी के उस ऐसी स्टेज के लिए रेलेवेंट है जहाँ पे आप अपना बचपन और वो सब, जहाँ पे आप इंडिपेंडेंट बन गए हो और अब आप इंडिपेंडेंट से इंटरडिपेंडेंट की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हो। आपको मास्लोज की हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी जो है, आपकी नीड्स, बेसिक नीड्स सब फुलफिल्ड है, आपको स्ट्रगल वगल नहीं करना है अपनी बेसिक नीड्स के लिए, जो फूड, क्लोथिंग, शेल्टर है। अब आप इंटेलेक्चुअल लेवल पे आप सोच रहे हो, तो दोज आर जस्ट आई एम नॉट बीन एबल टू डेवलप अ फ्रेमवर्क कि भाई आपका सब क्वेश्चन जो था इसको किस कंटेक्स्ट में अ, रखा जाए और सही जवाब क्या होगा, क्योंकि क्योंकि जिंदगी की अलग अलग स्टेज के लिए इस सवाल का जवाब बहुत ही अलग हो सकता है। हाँ, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हो। पर पहली चीज, currently this question is addressed to this audience. We are not trying to superimpose this question to all scenarios across all situations, जहां वॉर चल रही है, जहां वॉर नहीं चल रही, जहां पे कोई अडल्ट है, इंटरडिपेंडेंट है। पहली चीज तो इट्स अ डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन, हाउ पीपल रिलेट टू व्हाट दे आर काइंड ऑफ गोइंग थ्रू एज वी meander थ्रू गीता। तो पहली चीज तो कंटेक्स्ट वो था, क्वेश्चन का इंटेंट वो था कि जब हम अर्जुन की स्थिति देखते हैं तो क्या हमने स्वयं को कभी पाया, हमारा क्या एक्सपीरियंस था, हमारे लिए भीष्म कौन था, द्रोण कौन था, कोई कृष्ण मिला कि नहीं मिला। तो पहली चीज तो ये। सेकंड, फॉर श्योर अडल्ट की, टीनेजर की, बच्चे की, हमको लग रहा है सिचुएशन फर्क होगी, बट कॉन्शियसनेस जो होती है वो नवजात शिशु की भी होती है, उसको अपने स्ट्रगल्स होते हैं। शायद वोकेबलरी नहीं होती, बट एक्सपीरियंसेस और ट्रॉमास उसके भी होते हैं। जब हम उनको रिप्ले करते हैं तब हम उसको असेस करने की सिचुएशन में होते हैं कि हाँ, दीज वर माय अनस्पोकन ट्रॉमास विच बिकम विजिबल मच लेटर, and when they became visible, that is when I experienced, quite like Arjun, that this is something which was very dear to me, this is where I find myself at loggerheads. तो द करेंट इंटेंट भी कि हम जब किसी चैलेंजिंग सिचुएशन में अपने आप को पाते हैं, who are our demons, who are our opponents, what is our strength, what is our vulnerability. And we will find several, क्योंकि whole idea of this conversation is not to find a solution to every problem in every situation. हम लोग अपनी जिंदगी में, हम सब ज्यादातर लोग, वी आर पास्ट 50s by and large. There are some youngsters also on this group, and that will help them navigate their path to learn from the nuggets rather than learn the hard way. बट हम सब जो पास 50 हैं, व्हेन वी रिफ्लेक्ट बैक, हम बहुत कंडीशन हो चुके होते हैं बहुत सारी सिचुएशंस को एक ही तरह से समझने में। गीता का ज्ञान हमको उन सिचुएशंस को दोबारा कैलिब्रेट करने में मदद करता है। चैलेंज इतना बड़ा नहीं था जितना हमने बना लिया। वो कर्म हमारा हमारा कर्म नहीं था जिसको हमने अपना सच बना लिया। उसके नीचे 4 लेयर्स थी। जब हम आगे जाएंगे कर्म योग और संन्यास योग में, तो हमें पता चलेगा विकर्म क्या होता है, अकर्म क्या होता है। जब हमें 55 साल की उम्र में पहली बार अकर्म का पता चलेगा, तो हम बोलेंगे ओ माय गॉड, 50 साल में मैंने कोई अकर्म किया ही नहीं, नाउ लेट मी लिव द रेस्ट ऑफ माई लाइफ विद अकर्म। दैट इज वेयर द मिरेकल स्टार्ट हैपनिंग। सो द होल पर्पज इज कि इन सब नगेट्स में से क्या अभी तक जितना हमने 34 श्लोक पढ़ा, कोई अर्जुन का द्वंद हमारे को रेजोनेट कर पाया? कोई अर्जुन जिस मनोस्थिति से कृष्ण के सामने गया, वो मनोस्थिति हम रिप्ले कर रहे थे? अगर यदि हाँ, तो क्या हम अपने आप को अर्जुन जैसा ही फील कर रहे हैं, या हमारे पास कुछ और आंसर है जिसको हम कह सकते हैं दिस वॉज माई सर्वाइवल किट? ऐसा है अविनाश जी कि मैंने अपनी जिंदगी में देखा है कि अपना एक्सपीरियंस है, आपने बोला है 3 चीजें आपने बोली हैं। कृष्ण अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, और दूसरा आपने बोला कि सारी जनता को प्रोटेक्ट जनार्दन करते हैं, जनार्दन भी कृष्ण का नाम है। और एक आपने बोला पूजा पाठ भक्ति नहीं है।
मेरी अपनी जिंदगी का जो एक्सपीरियंस है कि काफी साल हो गए मेरे को भी गीता पढ़ते। मैं बचपन से मंदिर जाता हूँ, बचपन से मैं भी 5 साल का था तब भी अब जाता हूँ। और मैंने देखा है कि जैसे जैसे मैं कृष्ण के साथ अटैच ज्यादा हुआ हूँ, चाहे आप मूर्ति पूजा कह लो चाहे कुछ कह लो, तो मेरे को पीस ऑफ माइंड मिला है। हैप्पीनेस इज डिफरेंट देन पीस ऑफ माइंड। वी आर ऑल लुकिंग फॉर द पीस ऑफ माइंड, नॉट द हैप्पीनेस। और आपने बोले पूजा पाठ भक्ति नहीं है। पाठ करना, जो गीता का पाठ करना, रोज करना, ये तो भक्ति है। जब तक पूजा पाठ हम नहीं करेंगे रोज का रोज गीता का, तो हमको ज्ञान कहाँ से आएगा, भक्ति कैसे करेंगे। मेरा ये अपना सोच है, क्योंकि मेरी जिंदगी का जो लक्षण निकालूं मैं, तो मेरे को ये तीनों जो चीजें हैं, इसके बिना मैं मतलब कि कुछ भी नहीं। जब जहां जहां मेरे को प्रॉब्लम हुई है, मेरा कृष्ण भगवान ने साथ दिया है। और मेरा अपना एक्सपीरियंस है वो, कि मैं इतना क्रोध करता था, कामनाएं भी मेरी खत्म ऑलमोस्ट हो गई हैं। मेरे पास कोई क्रोध भी नहीं है, 90% क्रोध खत्म हो गया है। तो इग्नोर करना तो सब पाठ से हुआ है। पाठ मीन्स गीता का पाठ। हाँ, तो मेरा ऐसा सुभाष अपना जी, विचार है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। गीता का पाठ मतलब उसको अमल करना रियल भक्ति है। वो वही फिजिकल पाठ भक्ति नहीं हो सकती जब तक आप उसको जीवन में उतारे नहीं। और उतारे, आपकी, पाठ करेंगे, पाठ करने से उसको जीवन में उतारेंगे ना, उसके बिना तो उतारेंगे नहीं। जब तक नहीं, एक्सपीरियंस, लेकिन जब तक नुअंस, पढ़ेंगे नहीं। नुअंस सिर्फ इतना है, कुछ लोग पाठ करके उतारते नहीं है। पाठ कर लिया टेक्निकली, वो भक्ति नहीं है। पाठ करके उतारना रियल भक्ति है। तो उतारना इज द भक्ति। और तो ज्ञान पाठ से आया, किसी की बात सुनकर आया, किसी से मिलकर आया, ज्ञान कहीं से भी आ सकता है। तो जब नहीं, भी आप, आपसे भी ज्ञान सीख रहे हैं। ये नहीं कि भाई, मतलब कि मेरा थोड़ा सा डिफरेंट करता हूं मैं आपसे, मतलब जो मैं बिकॉज आप मेरे लिए कृष्ण भगवान जो है, मेरे लिए हमेशा प्रोटेक्ट करते रहे हैं। मैं अपनी जिंदगी में अगर 80 साल की जिंदगी में पुराना जाऊं, तो एवरीवेयर इज ही प्रोटेक्ट मी। वो बिल्कुल सही है कि जिसको हम भक्ति समझ रहे हैं वो उस अलाइनमेंट है कि क्या सत्य है, कौन सी चीज आपका, अगेन धर्म की बात आ गई, आपको अपहोल्ड क्या करता है। बात सिर्फ इतनी हो रही है कि पूजा पाठ जिस कंटेक्स्ट में लोग देखते हैं, रिचुअल है, कर्म कांड है, वो भक्ति नहीं होती। भक्ति उस कर्म कांड के पीछे का ज्ञान होता है, अपने आप को सत्य से जोड़ना होता है। तो इसके में कर्म बहुत, कांड तो अलग चीज हो गई, कर्म कांड तो अलग हाँ, चीज हो गई। जी कर्म जी जी कांड तो ये गीता में कर्म कांड के बारे में बल्कि कहा ही नहीं गया कर्म कांड करो, भगवान ने कहा है। जी, सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। तो ये हमने जो पहले चैप्टर में लास्ट वीक थोड़ा सा डिस्कस किया था, आगे भी इसकी बात करेंगे। जैसे हम कंडीशनड होते हैं, बहुत सारे लोग यज्ञ इसको बोलते हैं, पूजा इसको बोलते हैं, भक्ति इसको बोलते हैं। गीता का ज्ञान जो है हमारी वो कंडीशनिंग को रिकैलिब्रेट करता है, जिससे हमें पता चलता है कि भक्ति किसको बोलते हैं, ईश्वर क्या होता है, धर्म क्या होता है। तो ये आगे भी बहुत चर्चाएं होंगी। वी आर ऑलरेडी काइंड ऑफ 15 मिनट्स ओवर द आवर। अभी इसको विराम देते हैं और ये कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये डिस्कशन ही है जो इस सारी नॉलेज को, इस सारे ज्ञान को जीवंत रखेंगे। गीता के श्लोक तो हैं ही हमारे साथ हमको और ज्ञान देने के लिए, बट एक दूसरे के साथ हम अपने रियल एक्सपीरियंसेस साझा करेंगे, डाउट शेयर करेंगे, तो हम खुद हर बार नया कुछ सीख पाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। ओम तत्सत। अगले हफ्ते धन्यवाद। मिलते हैं। थैंक यू। हरि ओम तत्सत। Good night to हरि ओम everyone. It was तत्सत। a very nice session, and maybe we'll continue with the same thoughts in the next session. Thank you. Thank you so much. Good night.